ओम शांति। आज हम आपके सामने करनाल के रहने वाले भाई रामभूल का अनुभव लेकर प्रस्तुत हैं। रामभूल भाई बताते हैं कि मेरा लौकिक जन्म सन 1964 में एक ऐसे परिवार में हुआ जहां शराब पीना, मांस खाना और औरत को कुछ न समझना यह आम बात थी। मैं बचपन से ही इन व्यसनों में फंस गया और इतना फंस गया कि सुबह कुल्ला भी कई बार तो शराब के द्वारा ही करता था। मात्र 14 वर्ष की आयु में मेरी शादी एक धार्मिक विचारों वाली कन्या से हो गई। शराबियों के साथ उठना बैठना, सुबह से लेकर रात्रि तक शराब पीना, मांस खाना, गाली गलौज करना, बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीना और औरत को डांटना पीटना, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। समय के साथ 2 कन्याओं और 3 लड़कों का जन्म हुआ, पर घर बेहद नर्क बन गया था। मैं भी जीवन से दुखी रहने लगा। मेरी युगल ने सोचा कि यदि इस गांव से और यहाँ के गलत संग से दूर चले जाएं, तो शायद सुधार हो जाए। इस लक्ष्य से और उसके बार बार कहने से हमने गांव छोड़कर करनाल शहर में मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। गांव में तो मैं देसी शराब पीता था, परंतु यहाँ आकर तो अंग्रेजी शराब पीने लगा और ज्यादा मांसाहारी बन गया। कई बार हरिद्वार जाकर गंगा स्नान कर प्रतिज्ञा की, पर पीने की लत से नहीं छूट सका। कई गुरुओं के पास भी गया, लेकिन सुधार की आशा की किरण कहीं भी दिखाई नहीं दी। मेरी युगल श्री कृष्ण तथा देवियों की भक्ति किया करती थी। एक दिन स्वप्न में उसे एक सफेद वस्त्रधारी बहन दिखाई दी और उसने मुझसे ऐसी बहनों के बारे में पूछा। मैं करनाल से जब गांव जाता था तो रास्ते में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम पड़ता था। मैंने कहा, हाँ जानता हूँ, रोज आश्रम में उनको देखता हूँ। युगल ने मुझे कहा कि चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास चलते हैं। मैंने कहा, यह तो औरतों का सत्संग है, मैं नहीं जाता। मैं पूरा देह अभिमान में था। उसने कहा, हमको वह पकड़कर बैठा तो नहीं देंगे ना? नहीं ठीक लगा तो वापस आ जाएंगे। उसके काफी कहने पर मैं आश्रम चला गया। आश्रम के भाइयों और बहनों ने ज्ञान समझाया तो मुझे अच्छा लगने लगा। मैं आश्रम जाता रहा। ज्ञान योग शिविर में मैं युगल सहित शांतिवन आया। रास्ते भर भी मैं शराब पीता आया था, लेकिन यह शराब जिंदगी की आखिरी शराब थी। ज्ञान और योग शिविर में मैंने बहनों के प्रवचन सुने और समझा कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूँ। यह देह तो वस्त्र है। ज्योतिर्बिंदु आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ। इन बातों ने मेरी काया ही पलट दी और मैंने सोचा कि मैं श्री कृष्ण श्री राम के कुल की आत्मा हूँ और सच्चे मोती चुगने वाला हंस हूँ। मैं अज्ञानतावश अपने को काग समझकर गंदा पानी पी रहा हूँ। वहाँ के भाई बहनों और दादियों का निस्वार्थ प्यार देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। वहीं पर हम दोनों ने प्रतिज्ञा की कि अब विकारों में नहीं जाएंगे। घर लौटकर पश्चाताप होने लगा कि युगल को मैंने कितना सताया है। मैं निर्विकारी बनने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा और पत्नी के प्रति मेरी दृष्टि बिल्कुल ही बदल गई। आत्मा की दृष्टि से देखते हुए मैं उसको मान सम्मान भी देने लगा और सहयोग भी। प्यारे बाबा का कितना धन्यवाद करें कि उसने हमें क्या से क्या बना दिया। बाबा कैसा जादूगर है। इसके बाद हम दोनों अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने शांतिवन गए। वहां पर तपस्या धाम में हमको परम धाम का अनुभव हुआ। समय आगे बढ़ता गया। मैंने नई कार खरीदी। एक बार मैं खुद ही कार चला रहा था। शामली शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पर हमारी कार एक बस और एक जीप में पिस गई। कार में मेरे समेत परिवार के 6 सदस्य थे। उस समय मेरी मानसिक स्थिति बाबा की याद से बड़ी शक्तिशाली थी। मैंने देखा कि मेरी युगल, भाभी और माँ तीनों एकदम पिस गई थी। भाभी जी ने उसी समय शरीर छोड़ दिया। बाकी सबका एक्सीडेंट भी बहुत बुरी तरीके से हुआ था। जब हमें शामली हॉस्पिटल मेटाडोर से ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में ही मेरी युगल और माताजी ने शरीर छोड़ दिया। जहां दुर्घटना हुई थी, वहां पर लोग उन वाहनों के चालकों को पीटने लगे।
मैंने उन्हें समझाया, आप उनको मत मारिए। मैंने कहा कि किसी जन्म का हिसाब शायद अब पूरा हुआ है, आगे हम और हिसाब क्यों बनाएं। बाबा के महावाक्य मुझे याद थे कि बच्चे, अपकारी पर भी उपकार करो। उस खूने नाहक दृश्य के बीच भी भगवान ने अपनी श्रीमत का पालन करवाया। चूंकि मुझे विदेहीपन का अभ्यास है, मैंने अपने शरीर पर उसका प्रयोग किया और शीघ्र ही स्वस्थ होकर घर लौटा। शुक्रिया बाबा, आपका बार बार शुक्रिया। कितना उस सर्वशक्तिवान बाप दादा का धन्यवाद किया जाए, मेरे पास यह बताने के लिए शब्द ही नहीं है। मुझ दानव को एकदम देव बना दिया। अब तो दिल का एक ही संकल्प है कि बाबा को प्रत्यक्ष करने में मददगार बनूं। प्यारे भाइयों, शायद आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा अनुभव था जिसमें परिवार के लगभग सभी सदस्यों ने शरीर ही छोड़ दिया। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपदा के समय में भी इस भाई की ऐसी परिपक्व स्थिति ही बाबा की शक्ति का सबूत है। शिव बाबा ने मुरलियों के माध्यम से हमें पहले ही बता दिया है कि आगे चलकर खूने नाहक खेल होने हैं। ये दृश्य सभी को देखने पड़ेंगे, दुखों के पहाड़ भी टूटेंगे। इसलिए शिव बाबा यह पढ़ाई पढ़ाने खुद आया है। यह कोई साधारण सत्संग नहीं है, यह ईश्वरीय पाठशाला है जिसमें तूफानों से लड़ने की शक्ति खुदा खुद आकर दे रहा है। तो यही समय है राजयोग सीखकर स्वयं को शक्तिशाली बनाने का। इसके लिए राजयोग मेडिटेशन 7 डेज कोर्स अब व्हाट्सएप पर भी शुरू किया जा रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओम शांति।